क्लास 6 के बच्चों, आप लोगों का ये पार्ट 5 पार्ट का नाम है रहीम के दोहे। तो इसमें हम आपको रहीम के दोहे को बताते, पहले मैं आपकी हिंदी पढ़ूंगी, फिर उसका मैं अनुवाद यानी भावार्थ बताती चल रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। रहीमन देखे बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। बड़ेन मीन्स बड़े, लघु मीन्स छोटे, डारी मीन्स त्याग देना या छोड़ देना। तो यहाँ पर रहीमदास जी इस दोहे में बताना चाहते हैं कि कोई न बड़ा होता है और न कोई छोटा होता है। बड़े आदमी का भी अपना एक स्थान जगह महत्व होता है, तो छोटे इंसान का भी अपना एक महत्व और स्थान होता है। किसी को भी किसी से तुलना यानी बराबरी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, कि रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े इंसान के साथ में रह करके, यानी कि आपके सानिध्य में आपके पास कोई बड़ा इंसान आ जाए या उससे आप मिलते हैं, तो अपने से उनसे जो छोटे लोग हैं, यानी आपसे या आपके बड़े लोग मित्रों से कोई आपका छोटा आदमी हो, मतलब पैसे रुपए से कमज़ोर हो, तो उसको छोटा हो तो उसको छोटा मत समझिए, उसको छोटा समझ के उसका डारी दीजिए, मीन्स त्याग देना, छोड़ देना। तो रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, यानी आप बड़े आदमी के साथ में हो तो छोटों को कभी तिरस्कार मत करिए, उनको कभी उनके मान सम्मान को ठेस मत पहुंचाइए, उनको भी उतना ही महत्व दीजिए। अब वहाँ कैसे, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। अब यहाँ पे रहीमदास जी कहते हैं कि उसी प्रकार बड़े और छोटे का अपना अपना महत्व है। जिस प्रकार की सुई आप जानते हैं जिससे कि कपड़ा सिला जाता है, कि जहाँ काम आवे सुई, कि जिस प्रकार जहाँ पे सुई का काम है वहाँ क्या करेगा तलवार, यानी कि सुई का काम है कपड़ा सिलना, तो वहाँ पे तलवार कपड़ा नहीं सिल सकता है, वहाँ पर सुई ही कपड़ा सिलेगा। उसी प्रकार तलवार का काम है युद्ध में, तो वहाँ पे तलवार ही काम आएगी, सुई वहाँ पर युद्ध नहीं करेगी। तो उसी प्रकार सुई का अपना महत्व है और तलवार का अपना महत्व है। इसी प्रकार बड़े इंसान का भी अपना महत्व है, छोटे का भी अपना महत्व है। हर किसी से किसी की बराबरी या तुलना नहीं है, इसीलिए सबको समान भाव से देखिए, सबको समान भाव से सम्मान दीजिए। दूसरा देखिए, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही नहीं पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तरुवर मीन्स होता है बेटा पेड़, वृक्ष, और सरवर में सरोवर या तालाब, पान मीन्स पानी। कि जिस प्रकार पेड़ यानी तरुवर पेड़ अपने फल को स्वयं नहीं खाता है, और सरोवर यानी तालाब या सरोवर अपने पानी को, जल को स्वयं नहीं पीता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता, तालाब अपनी जल को स्वयं नहीं पीता है, उसी प्रकार सज्जन, सुजान में सज्जन आदमी, जो सज्जन होते हैं, ईमानदार मेहनती होते हैं, जो अच्छा व्यवहार करते हैं, उनका स्वभाव और उनकी संचित यानी जमा की हुई पूंजी संपत्ति जो है वो किसके लिए होती है, परोपकार के लिए होती है। वो अपने व्यवहार से दूसरों को जो है सुख पहुंचाते हैं, और किसी दुख विपत्ति में आए व्यक्ति को वो शरीर से भी सुख पहुंचाते हैं और अपनी पैसे रुपए संपत्ति धन से भी वो उसमें लगा देते हैं। यानी कि उनका जो व्यवहार और उनकी संपत्ति जो है वो परोपकार के लिए होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार की वृक्ष अपना फल नहीं खाता और तालाब अपना खुद पानी नहीं पीता, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति का संपत्ति भी दूसरों के काम आती है। वो अपने लिए कभी नहीं सोचते हैं, वो दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं, अपने लिए वो बाद में सोचते हैं। तीसरा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। अब यहाँ पे रहीमदास जी संबंधों की बात किए हैं, प्रेम की धागा की बात किए हैं, कि जो प्रेम का धागा, जो रिश्तों का जो एक प्रेम का डोर है, धागा है, उसको कभी भी बहुत कोमल होता है, बहुत प्रेम का रिश्ता बहुत कोमल होता है, उसको 1 मिनट में तोड़ नहीं देना चाहिए। यानी कि कुछ बात बुरी लगे और आप 1 मिनट में संबंधों को ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी प्रकार
कि टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। जिस प्रकार कि धागा को आप दोनों हाथ से खींच के तोड़ देते हैं, फिर आप चाहिए फिर वो धागा पहले जैसा हो जाए तो नहीं होता है। धागा जुड़ता तो जरूर है लेकिन गांठ जरूर पड़ जाती है। उसी प्रकार अगर आप अपने रिश्तों को तोड़ देंगे तो अगर वो चाहेंगे तो जुड़ तो जाएगा लेकिन मन में वो कष्ट, वो गांठ जरूर रहेगी। इसलिए प्रेम के धागा को कभी भी मत तोड़िए, नहीं तो तोड़ेंगे तो धागा की तरह गांठ पड़ जाएगा, फिर वो पहले जैसी कोमलता, शीतलता नहीं रह जाएगी। अब है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब यहाँ पे रहीम दास जी पानी शब्द का यूज किया, पानी शब्द का प्रयोग किया है। पानी का मतलब कि पानी को बहुत संभाल के रखना चाहिए, पानी का संरक्षण करना चाहिए, पानी को जो है अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए। कि रहीमन पानी राखे, पानी को बहुत संरक्षण करें। बिन पानी सब सुन, क्योंकि बिना, बिनु मीन्स बिना पानी के सब कुछ सूना है, यानी अगर पानी नहीं तो कुछ नहीं है, ना हमारा जीवन है, ना हम जिंदा रहेंगे। पानी गए न ओबरे, मोती मानुष चून। अगर पानी खत्म हो गया, पानी उब के मतलब उबरे में खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो हमारा मोती, मोती जो पानी में ही मोती होता है, समुद्र में ही पानी में ही मोती निकलता है, तो अगर पानी नहीं रहेगा तो मोती की चमक चली जाएगी। मानुष में मनुष्य, और पानी नहीं रहेगा तो मनुष्य का जीवन भी क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। अगर पानी नहीं मिला तो कुछ घंटों में हमारा मतलब मेरी मृत्यु हो जाएगी। चून मीन्स आटा से है, और आटा भी पानी से ही गूंथा जाता है। अगर पानी न रहे तो फिर हम क्या सूखा आटा खाएंगे, आटे को गूंथ के ही रोटी बनती है। तो पानी जो है जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सज्जनता, ईमानदारी, सहनशीलता के साथ अपने मान सम्मान, दूसरे के मान सम्मान को भी ध्यान में रखना चाहिए। रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब होए। अब यहाँ पे रहीम दास जी कहते हैं कि जो विपदाहु में विपत्ति, कष्ट, दुख, भली, जो थोड़े दिन हो, थोड़े में थोड़े दिन, जो विपत्ति कष्ट थोड़े दिन के लिए होती है वो भली होती, वही अच्छा होता है कि विपत्ति आए और कुछ दिन बाद चली जाए। हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोई। जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है तभी हमको इस संसार में अनहित या अच्छा और बुरे का पहचान हो पाता है, क्योंकि हमको पता चलता है कि मेरी विपत्ति कष्ट में कौन इस जगत में मेरा साथ देगा और कौन साथ नहीं देगा। तो इसलिए थोड़े दिन की विपत्ति ही अच्छी होती है, इससे हमको पहचान, इस संसार के लोगों का पहचान हो जाता है कि कौन हमारा सगा है, कौन हमारा पराया है। आगे देखिए, रहीमन जिह्वा बावरी, कहीं गई सड़क पाताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। जिह्वा मीन्स जीभ, बावरी मीन्स चंचल या बहुत बोलने वाला, मतलब पागलपन। कहीं गई सड़क पाताल, सड़क में स्वर, पाताल मीन्स पाताल, जो धरती के नीचे पाताल। तो आपो रहीम दास जी कहते हैं कि जिह्वा जो जीभ जो है वो बहुत चंचल है, कहीं वो बहुत बातें, वो स्वर्ग की बातें भी करती है, वो पाताल की भी बातें करती है। आपो तो कहीं भीतर रही। अगर आप अपनी जिह्वा को थोड़ा सा सोच समझ करके, क्योंकि जीभ से ही हम बोलते हैं, तो हमको जो भी बातें अपने मन की अंदर की बात को कहनी हो तो बहुत सोच समझ करके बोलनी चाहिए। यानी कि
जो बात अगर मुंह से निकल गई फिर वो वापस दोबारा नहीं आती, इसलिए अपनी जीभ को सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि हम अच्छा बोलेंगे तब तो ठीक है, बुरा बोलने पे जूती में जूता चप्पल, खात में खाना, कपाल में सर। तो अगर हम ये जिह्वा ऐसी चीज़ है, चंचल है कि कभी कुछ उल्टा ऐसी वैसी बात बोल दी तो फिर ये मार खाने का भी काम करेगी, और जूता कहाँ पड़ेगा? सर पे पड़ेगा। इसलिए अपनी इस जिह्वा को, बावरी को बहुत ही नियंत्रण में रखना चाहिए और बहुत सोच समझ के बोलने का काम करना चाहिए। अब अगला देखिए, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। अब यहाँ पे रहीम दास जी कहते हैं कि जब मेरे पास धन दौलत होता है, बहुत संपत्ति होती है, तो मेरे बहुत सारे दोस्त मित्र बन जाते हैं। बनत बहुत रीत, रीत मीन्स रिश्ते, प्रेम। तो जब मेरे पास धन संपत्ति होता है तो मेरे बहुत सारे रिश्तेदार और सगे संबंधी मेरे आ जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। लेकिन सगे संबंधियों की पहचान तो हमको कब होती है? वो विपत्ति में, विपत्ति मीन्स विपत्ति, कष्ट में, उसी समय मतलब कसौटी जे कसे, यानी कि उसी समय उस विपत्ति में ही मुझे पता चलता है कि कौन हमारा सबसे अच्छा मित्र है। यानी कि जो दुख में, विपत्ति में जो मेरे साथ खड़ा रहे, मेरे पास धन दौलत हो चाहे न हो, लेकिन फिर भी मेरे दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे, मेरे दुख को समझे और मेरे दुख को अपना दुख समझे, वही मेरा ते ही साँचे मित्र, वही मेरा सच्चा मित्र और सगा संबंधी है। और सारे रिश्ते तो स्वार्थ के और मतलब के होते हैं। तो विपत्ति में ही अपने सच्चे मित्र की पहचान हमको विपत्ति में, कष्ट में ही पता चलती। इसीलिए कहते हैं कि चाहे हमारे पास सुख में किसी के यहाँ जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन दुख में हमको खड़े रहना चाहिए। वो इसीलिए ताकि वो जिस दुख में पड़ा व्यक्ति को अकेलापन न रहे, उसका जो है मनोबल ऊंचा रहे। तो ये था रहीम दास जी का दोहे। और रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है, जिन्होंने अच्छे विचारों को, रिश्तों को और मान सम्मान के बारे में वो लिखते हैं। वो उनका कहना है कि जो कुछ भी करिए एक सज्जनता के साथ करिए। और ये आपका देखिए, आपके बुक किताब में कभी रहीम दास जी का परिचय भी दिया, जीवन परिचय दिया है कि रहीम भक्ति काल के, यानी भक्ति काल के समय में, जिस समय भक्ति काल चल रहा था उस समय की ये प्रसिद्ध कवि हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म, क्योंकि जो महान व्यक्ति होते वो अपने बारे में कुछ नहीं लिखते, उनकी रचनाओं में थोड़ा बहुत जो कुछ मिल जाता है किस सन का है उसी से, और लोग जो है हिंदी साहित्य के लोग उनके बारे में अनुमान लगाते, अंदाज़ा लगाते हैं कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ है। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की हैं कि नीति में जो नियम कानून होता है जो सही है, और भक्ति यानी कि जिसके दिल में दया, प्रेम और करुणा हो, और प्रेम से संबंधित यानी रिश्तों को बनाए रखने से संबंधित रचनाएं की हैं। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों में अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके जो दोहे हैं बहुत ही लोकप्रिय है।